हेलो एवरीवन। देखिए, राशिपातन या डंपिंग क्या होता है। ये एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, यानी कि कीमत विभेद ही होता है। इसमें क्या होता है कि एकाधिकारी जो होता है वो अपनी वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में तो ऊंची कीमतों में बेचता है और विदेशी बाज़ारों में नीची कीमत पर बेचता है, क्योंकि घरेलू बाज़ार में वस्तु का वही एकमात्र विक्रेता है, जबकि विदेशी व्यापार में वह कई प्रतियोगिताओं का सामना करता है। तो इसीलिए वो विदेशी बाज़ार में वस्तुओं को एकदम से ढेर लगा देता है, इसीलिए इसे डंपिंग कहते हैं। तो ये क्यों करता है? क्योंकि वो विदेशों में अपना मार्केट बनाना चाहता है और राशिपातन में जो उत्पादक होता है विदेशी बाजार में हानि उठाकर भी वस्तु को बेचता है। राशिपातन का उद्देश्य ये रहता है कि उत्पादक जो है विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना कर सके और कम कीमत पर वस्तु बेचकर विदेशी व्यापार पर अधिकार कर सके। ठीक है, देखिए कंडीशंस क्या क्या हैं कि उत्पादक जो है वो घरेलू बाजार में एकाधिकारी हो, बाजारों का पृथक्करण घरेलू एवं विदेशी बाजार के रूप में होना चाहिए, यानी बाजार अलग अलग होने चाहिए। कीमत विभेद की सामान्य शर्त की भांति राशिपातन में भी दोनों मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। घरेलू बाजार में मांग की लोच विदेशी बाजार की तुलना में कम होनी चाहिए, ताकि जो भेदपूर्ण एकाधिकारी है घरेलू बाजार में सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु की कीमत अधिक रख सके। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला है अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री। राशिपातन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन हो गया है उसको कम कीमत पर बेच दिया जाए। प्रतियोगिता को समाप्त करना। राशिपातन के द्वारा प्रतियोगिता को समाप्त करके एकाधिकारी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, इसीलिए अपनी वस्तु को कम से कम कीमत पर या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेच देता है, जिससे जो उसकी कंपटीटर फर्म होती हैं उनको हानि होने लगती है और वो बाहर हो जाती हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल का लाभ उठाना। यदि एकाधिकारी फर्म में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो एकाधिकारी फर्म अपना उत्पादन बढ़ाएगी और अतिरिक्त उत्पादन को विदेशी बाजार में कम और स्वदेशी बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा। देखिए जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो घरेलू मांग वक्र है वो ARH है। ठीक है, और जो हमारा विदेशी मांग वक्र है वो हमारा ARW है। ठीक है, और जो हमारा सीमांत आगम है वो देखिए MRH से दिखाया गया है और विदेशी बाजार का जो सीमांत आगम है वो MRW दिखाया गया है। विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के कारण AR इक्वल टू MR है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली कंडीशन होती है। और देखिए इन दोनों बाजारों की संयुक्त सीमांग आगम वक्र ABC के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है MR जो है वो MRH और MRW के इक्वल है। देखिए जो हमारा MR है वो MRH और प्लस MRW, यानी कि घरेलू का सीमांतागम और वर्ल्ड का सीमांतागम दोनों के योग के बराबर है। कुल उत्पादन जो है वो हमारा कितना है OQH, जो इसका भी योग है और जो हमारा इसका भी योग है, इन दोनों का हमारा योग है। इस प्रकार से देखिए MRH इज इक्वल टू MRW इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू TMC। ठीक है, और देखिए हमारा EH, जो हमारा ये EH है और QH है ना, ये वाला और ये वाला। EH और QH जो है वो किसके बराबर है, EW और QW के, इसके बराबर है, और QW के, और ये किसके इक्वल है, EQX के, यानी इसके इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। ठीक है, इस प्रकार एक अधिकारी जो है घरेलू बाजार में वस्तु की OH मात्रा और विदेशी बाजार में वस्तु की OQW मात्रा और कीमत क्या रखती हैं OPH, और विदेशी में रखते हैं OPW, इन पर बेचता है। यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर देखिए OPH जो है वो OPW से ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पर OPH जो है OPW से ज़्यादा है, यानी कि घरेलू बाज़ार में कीमत अधिक है विदेशी बाज़ार से, क्योंकि घरेलू मांग की लोच कम है विदेशी मांग की लोच से।
अब देखिए, अभी जो हमने बताया है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमारी डंपिंग है ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है लुटेरा या हिंसक डंपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कोई कंपनी होती है वो कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती है और एकाधिकार बनाने के लिए विदेशी बाज़ार में जो उसकी उत्पादन लागत होती है ना, उससे भी कम पर प्रोडक्ट बेच देती है, जिससे कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। और जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है तो घाटे की भरपाई के लिए कीमत बढ़ा देती है। मान लीजिए चाइना का कोई आइटम है, भारत में आ रहा है, तो पहले तो वो इतनी कम कीमत पर बेचते हैं कि भारत में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है उससे भी कम कीमत पर बेच देते हैं, ताकि भारत की कंपनियां ख़त्म हो जाएं। और जब वो कंपनी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो रेट अपने बढ़ा देते हैं, ताकि जो भी उनका लॉस हुआ है उसको वो कवर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है लगातार डंपिंग। लगातार डंपिंग क्या होती है, इसमें एक जो कंपनी होती है वो घरेलू बाज़ार की तुलना में विदेशी बाज़ार में लगातार कम कीमत पर उत्पाद बेचती है। ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाज़ार में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे या उसे बढ़ा सकें। उसके बाद होता है थोड़ी बहुत डंपिंग। या छिटपुट। छिटपुट डंपिंग, इसमें क्या होता है, जो हमारा घरेलू बाज़ार है वहाँ की कीमत वॉर से बचने के लिए कंपनी विदेशी बाज़ार में कम कीमत पर अतिरिक्त उत्पाद बेचती है, वो भी मतलब टेम्परेरी टाइम पे। या कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेरीली उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तब वो बेच रहे हैं, मतलब ये कभी कभार किया जाता है। एक टाइप और है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग, एक कंपनी जो होती है किसी विदेशी बाज़ार में किसी उत्पाद के लिए अधिक कीमत लेती है, जबकि अपने घरेलू बाज़ार में कम कीमत लेती है। ऐसा जब हो सकता है कि जब विदेशी बाज़ार में जो उत्पादन की मूल्य लोच है वो अधिक होती है, लेकिन अपने देश में जो होती है वो बेलोचदार होती है। तो डंपिंग को आम तौर पे पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे घरेलू कंपनियों का काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डंपिंग को एक बुरी स्थिति के रूप में माना जाता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लेके कीमतें बहुत बढ़ा दी जाती हैं, जिससे कि डंपिंग करने वाले ज़्यादा इसके फेवर में ना रहें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।